प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब धारा जिधर की ओर बह रही उधर की ओर ही तैरना है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। और फिर वो धारा के प्रतिकूल तैरती है, मतलब धारा पूरब को बह रही तो वो पश्चिम की ओर तैरेगी, तब 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऋतु जो है वो जब धारा की दिशा में जाती है तैर के, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, और जब धारा के विपरीत दिशा में आती है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो पूछा गया है कि जो धारा बह रही है उसकी चाल क्या है और ऋतु किस चाल से तैर रही है, दोनों चीज़ें हमसे पूछी गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दोनों को मान लिया। अब एक चीज़ याद रखो कि अगर हम धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो हम अपनी गति से तो तैर ही रहे होंगे, लेकिन धारा भी हमारे साथ सहयोग कर रही होगी। धारा भी हमें अपनी जो उसकी चाल है उससे हमारा सहयोग कर रही। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप धारा की दिशा में तैर रहे हो तो हमेशा आपकी तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी। इसलिए धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? x + y। x ऋतु की चाल और y धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएंगे। जब इसके विपरीत, जब प्रतिकूल चलते हैं विपरीत दिशा में, तो हमेशा अगर हम धारा पूरब की ओर बह रही है हम पश्चिम की ओर तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो धारा हमें टक्कर देगी, अर्थात विरोध करेगी, अर्थात जो चाल उसकी होगी उससे वो हमारा विरोध करेगी। तो हमेशा क्या होता है कि हमारी चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। तो जब प्रतिकूल चाल हो जाएगी तो x - y हो जाएगी और अनुकूल में x + y हो जाएगी। ठीक, सूत्र फार्मूला हमें पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में समय 2 घंटे लग रहा है, तैरती कितना है? 20 किलोमीटर, और चाल क्या है? x + y। तो अच्छी गुणा करा देंगे तो 2 से 20 कट जाएगा तो आ जाएगा x + y बराबर 10। कितना आ जाएगा? x + y बराबर 10। पहला समीकरण मिल गया। इसी तरीके से जब विपरीत दिशा में निकालेंगे तो 2 घंटे में तैरती है 4 किलोमीटर, चाल है x - y, तो x - y बराबर 2 आ जाएगा। ये समीकरण 2 मिल गया। अब 2 समीकरण मिल गए, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। x + y बराबर 10, x - y बराबर 2। समीकरण 1 को 2 को जोड़ दिया, ये कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 10 और 2 12, x बराबर 2 × 12। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई इसका मतलब जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो हमें मालूम है x + y बराबर 10। समीकरण 1 में वैल्यू रख दी x की 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इस तरीके से हमने निकाल लिया कि जो ऋतु की तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा जो बह रही है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है उसको 2 महिलाएं और 5 आदमी मिलकर के जब करते हैं तो वो 4 दिन में पूरा कर देते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय ले। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने एक महिला या एक पुरुष की क्षमता पूछी गई है कि एक दिन में वो काम एक आदमी कितना कर देगा। ठीक है, एक आदमी जो है वो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा और एक महिला पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देगी। ठीक, ये इन्होंने पूछा है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्यों। हमने मान लिया कि माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिए गए समय x है। हमने क्या मान लिया कि जो महिला है वो x दिन में काम को पूरा कर देगी।
ऐसे हमने मान लिया कि एक पुरुष है जो y दिन में काम को पूरा कर देगा, ठीक, y दिन, x दिन, ठीक। अब हमें मालूम है कि जब पूरा x दिन में करेगा तो एक दिन में महिला कितना काम करेगी, 1/x। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि एक आदमी 5 दिन में काम को पूरा कर देगा, तो वो एक दिन में कितना करेगा, 1/5 करेगा, उसका 5वां हिस्सा करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो महिला है वो x दिन में करती है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x, उसका xवां हिस्सा। ऐसे पुरुष y दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/22। चूंकि दिया गया 2 महिलाएं और 5 पुरुष द्वारा कार्य को 4 दिन में पूरा किया जा रहा है, तो 2 महिलाएं हैं और एक महिला एक दिन में 1/x करती है, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 2/x, मतलब उसका 2 गुना करेंगी। ऐसे ही एक व्यक्ति एक दिन में 1/y करता है, तो 5 व्यक्ति एक दिन में कितना करेंगे, 5/y, मतलब 5 हिस्से कर देंगे, बराबर 1, मतलब पूरे कार्य को। और कुल कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दी जाएगी, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 2/x + 5/y = 1/4, ठीक। इस तरीके से वैल्यू पुट हो जाएगी। हम यहाँ पे याद कर लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति एक दिन में कितना करेंगे, 2/x, 5 पुरुष 5/y करेंगे, और टोटल काम पूरा हो जाता है तो ये कितने दिन में होता है, 4 दिन में। 4 की मल्टीप्लाई करा दी तो ये हल होके आ गया 2/x + 5/y = 1/4, ठीक। इसे समीकरण 1 मान लिया। दूसरे में कह रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, वो कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 3 दिन में पूरा करते हैं, और 3 पुरुष, 3 महिलाएं 3/x और 6 पुरुष हैं 6/y = 1। इसको हल कर दिया, 3/x + 6/y = 1/3, 2 समीकरण मिल गए। अभी हमने अभी एक्सरसाइज में पढ़ा था वज्र गुणन विधि को, और ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 1/x 1/y, 1/x बराबर हमने p मान लिया और 1/y बराबर हमने q मान लिया, तो हमें रिएक्शन मिल गई 2p + 5q = 1/4। इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस करा दी, 8p + 20p - 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। समीकरण 1 3 हो गया। इसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या था, 3p + 6q = 1/3। 3 की मल्टीप्लाई हुई, 9p + 18q - 1 = 0। समीकरण 4। 3 और 4 समीकरण हमें मिल गए। एक समीकरण हमको ये मिल गया और एक समीकरण हमको ये मिल गया, ठीक। इस तरीके से 3 4, इनसे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली, जो हमारे पास ये प्राप्त हो गई, ठीक। 6 वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमने वज्र गुणन विधि का उपयोग कर दिया। वज्र गुणन विधि क्या होती है, x/b1 c2 - b2 c1, तो सारी वैल्यू पुट की यहाँ पे, b1 c2 - b2 c1, ठीक, वैल्यू रख दी। ऐसे c1 a2 - c2 a1, फिर यहाँ पे रख दी a1 b2 - b2 a1। इस तरीके सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारा मान आ जाएगा p/-2 = q/-1 = 1/-36। अब हमने p/2 की कंपेयर करा दी 1/36 से। जब इसकी कंपेयर कराएंगे, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कटा, और 2 से जब 36 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा, बराबर 1/18 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति है वो इस काम को 18 दिन में कर पाएगा। एक आदमी जो है उसकी क्षमता क्या है, 18 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार से q बराबर क्या दिया गया है, 1/36, q और इसकी मल्ट कराते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/36, ठीक। अब वैल्यू निकालते, p बराबर हमने 1/x माना था, 1/x बराबर 1/18, तो x बराबर क्या आ गया, 18। इसी तरह q बराबर 1/y माना था, तो 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर 36 आ गया, ठीक है। तो अकेली महिला द्वारा लिया गया समय 18 दिन। x किसको माना था,
एक्स हमने माना था कि महिला करेगी काम एक्स दिन में, इसलिए हमने महिला कितने दिन में कंप्लीट कर देगी 18 दिन में, और पुरुष करेगा 36 दिन में, क्योंकि हमने बाई बराबर क्या माना था, पुरुष को माना था। इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन निकल आएगा। ओके, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लें। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड की ओर चलते हैं कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली और बस की चाल y मान ली। रेलगाड़ी की चाल x हो गई और बस की चाल y हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय। केस 1, पहला केस क्या है, कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर। बस से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 300 - 60 बराबर 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर वो बस से गई और कुल समय उसको 4 घंटे लगा है। ठीक है, तो जो चाल तो दूरी बराबर क्या होता है, वो समय बराबर दूरी बटे 4। तो 60 किलोमीटर चली किससे, ट्रेन से, तो x किलोमीटर पर आवर से। 240 किलोमीटर चली 22 की स्पीड से, तब टाइम से कितना लगा 4 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लिया, 1/x + 4/y = 1/15 आ गया। किस तरीके से आया, कॉमन लेने पर 60 कॉमन ले लिया हमने, 60 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1/x + 4/y। 60 नीचे आ जाएगा, 4 से 60 को काटेंगे 1/15 आ जाएगा। ठीक, तो ये मुझे मिल गया कि 1/x + 4/y = 1/15। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, रेलगाड़ी तय की गई दूरी 100 किलोमीटर। यदि वो 100 किलोमीटर गई तो बस द्वारा कितनी चली है 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितनी थी 300 थी। कुल समय 4 घंटे 10 मिनट। अब 4 घंटे 10 मिनट को घंटे में बदलना है, तो 4 घंटे तो ऐसे ही 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 10/60 किया। 10/60 करके इसको हल कर लिया, 0 से 0 काट दिया, 6 चौक 24, 25/4 है। ठीक है, 25/4 हो गया, ये हो गया टाइम। फिर हमने क्या किया, फिर से वही फंडा लगा दिया, 100 किलोमीटर जो चलती है वो 100/x की स्पीड से और 200/y मतलब बस की चाल है। कुल टाइम 25/6 हल कर दिया, समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से हमें मिल गया। अब वही तरीका कि 1/x, या फिर इसमें डायरेक्ट अगर कुछ मिल रहा है, देखो 4/x और 4/x दोनों समीकरणों में, सॉरी 4/x नहीं मिल रहा है, 4/x इसमें देखो यहाँ पे 4/x है, समीकरण 1 में 4/x लाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/x + 16/y = 4/15 ये आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला, और दूसरा समीकरण 4/x + 8/y = 1/6 पहले ही था, तो ये सीधे विलोपन विधि से कट जाएगा। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/30। ठीक, क्या आ जाएगा 1/y = यहाँ पे हल करेंगे -3/30 और 1/y = 1/80 आ जाएगा और y की वैल्यू 80 आ जाएगी। ओके, ठीक, इसी प्रकार से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 1/x + 4/80 = 1/15। 1/x बराबर 1/15 - 4/80। जब इसको भिन्न के रूप में हल करेंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। मतलब जो ट्रेन की चाल थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी और बस की चाल थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। इस तरीके से दोनों चालें निकल आएंगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, गुड बाय।